हेलो स्टूडेंट, मैं पार्की बोल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पार्की में। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज से हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो है ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। ओजोन परत और उसका क्षय, यानी कि किस प्रकार ओजोन परत क्या होती है और कैसे उसमें क्षय यानी कि कमी आती है, वो इसमें जानेंगे। तो आपके सामने ये एक डायग्राम दिख रहा होगा, जिससे हम समझेंगे ओजोन परत क्या होती है और उसका डिप्लीशन कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये क्या है, आपकी अर्थ के ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। और इसकी भी शॉर्ट ट्रिक वीडियो जो है उस शॉर्ट्स में देख लीजिए, वहां पर भी पड़ी है कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ओजोन लेयर की बात करते हैं। तो ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर बेसिकली कहा जाता है समताप मंडल, यानी आपके स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। लेकिन देखा जाए तो ये समताप मंडल और क्षोभ मंडल, जिसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, इनके बीच में होती है ओजोन लेयर, ठीक है। अब ये क्या है, आपका सन से क्या आते हैं, लाइट रेडिएशन आते हैं। क्या आते हैं? सौर विकिरण, लाइट रेडिएशंस, ठीक है। अब इन रेडिएशंस में क्या होती है, ठीक है, ये चीजें तो आपने बचपन में ही पढ़ी होंगी कि क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं या फिर कुछ अदर आपकी अल्फा बीटा गामा किरणें होती हैं, ठीक है। इसके साथ ही क्या होते हैं, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होते हैं कुछ मात्रा में। अब ये क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन लेयर के क्षय का कारण बनते हैं, यानी कि उसमें कमी का कारण कौन बनते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये रीजन है किसका, ओजोन लेयर को, ओजोन लेयर डिप्लेशन का क्या है, ये रीजन है, रीजन, ठीक है। इसके कारण जो है हमारी जो है ओजोन लेयर कम होती जा रही है। अब देखिए, सबसे पहले ये रेडिएशन आपके एटमॉस्फेयर में आएंगे, ठीक है। आपके सन से क्या आएंगे, लाइट रेडिएशन आएंगे जो आपके एटमॉस्फेयर में आएंगे। तो ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है, ये जो आपकी ओजोन लेयर है, ये क्या करती है, इन रेडिएशन को हमारे अर्थ तक नहीं आने देती, ठीक है। यहां तक आते हैं, ठीक है, ये आ गए आपके, ठीक है, इस तरह से समझिए, ये आ गए। लेकिन अब ये ओजोन लेयर क्या करती है, ये इन रेडिएशन को अर्थ तक आने ही नहीं देती है कि तुम नहीं आ सकते। अब क्या हो गया, ये हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनकी वजह से क्या होगा, इसमें कमी आ जाएगी। कमी यानी सबसे पहले पतली होती जाएगी, पतली होती जाएगी, उसके बाद क्या होते हैं, इसमें होल्स हो जाते हैं। क्या होते हैं, होल्स हो जाते हैं। देखिए किस तरीके से होल्स हो जाते हैं, इस तरह से, इस तरह से समझ लीजिए, होल्स हो जाते हैं, ठीक है, ओजोन लेयर में। अब ओजोन लेयर में होल हो गया तो क्या आएंगे, ये रेस क्या है, इन होल से निकलना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे क्या होगा, ये हमारी अर्थ तक पहुंचना भी शुरू कर देंगे। क्या होगा, ये हमारी अर्थ तक पहुंचना भी शुरू होगा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि हमारे सन से क्या है, लाइट रेडिएशन आए। अब ये रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में आए। अब ये एटमॉस्फेयर में क्या थी, ओजोन लेयर, जिसने क्या किया, इन रेडिएशंस को आगे नहीं बढ़ने दिया। कौन से रेडिएशंस को, जो हमारे ये अल्ट्रा वायलेट रेज है, परावैंगनिक किरणें, ठीक है। कहते हैं ना, सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं वो कैंसर जैसी बड़ी डिसीज का कारण बनती हैं। इनको क्या है, ये ओजोन लेयर रोक लेती है। अब कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए, आपको ध्यान होगा पिछली बार एक बहुत टाइम पहले एक मशीन चली थी जिसमें ओजोन नीचे जो है जमीन में गड्ढा करा गया था, तो उससे भी ओजोन लेयर खराब हुई थी, ठीक है। वो इतना नीचे पहुंच गया था कि ओजोन लेयर खराब कर रहा था, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट को बीच में ही रोक दिया गया था। लेकिन केवल वही एक्सपेरिमेंट नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ओजोन लेयर को क्या है, इफेक्ट करती हैं। तो उसमें सबसे मेन कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्या करती है, ओजोन लेयर को खराब करती है, उसमें होल्स कर देती है। जब होल्स हो जाते हैं तो रेडिएशन इन होल्स के थ्रू अर्थ पे आ जाते हैं। अब अर्थ पे आ गए तो क्या होगा, अर्थ पे आ गए तो क्या होगा, तो अर्थ पे आए तो क्या करेंगे, ये डिसीज, बहुत सारी जो है डिसीज का कारण बनेंगे, बीमारियों का कारण बनेंगे। कौन कौन सी, जैसे आपको पता है आजकल लोगों को स्किन एलर्जी बहुत रह रही है, स्किन एलर्जी। इसके अलावा देखिए कैंसर, कैंसर की प्रॉब्लम क्या है, कितनी बढ़ती जा रही है। वक्त के साथ कैंसर तो ऐसा हो गया जैसे सर्दी बुखार जुकाम, बस आए दिन किसी ना किसी को कैंसर है। बच्चों तक में ये बीमारी देखने को मिल रही है। तो इसका कारण क्या है, ओजोन लेयर को खराब करना। हम और कुछ तो ये इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होती है, कुछ रिसर्चेस की वजह से होती है, ठीक है ना। और आजकल तो हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इस वजह से क्या है,
ओजोन लेयर खराब हो रही है और इस वजह से ये हमारी डिसीज है, ये बढ़ती चली जा रही है। बीमारियों का सर्वाधिक कारण ही यही है, ओजोन लेयर को खराब करना। अब ये डिसीज तो है, तो ऐसा नहीं है डिसीज केवल ह्यूमंस में है। डिसीज क्या है, एनिमल्स है, पेड़ पौधे हैं, किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा रही है ना। प्रकृति को क्या है, कुल मिला के टोटल प्रकृति, प्रकृति में सब आ जाते हैं, मनुष्य, प्राणी, जानवर, पेड़ पौधे सब आ जाते हैं। तो उन सभी को नुकसान पहुंचा रही है ये ओजोन लेयर की कमी। ठीक है, तो इसको आप बनाइए, फिर इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लिखवाएंगे कि क्या होता है। चलिए, तो इसमें लिखिए ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जिसे इंग्लिश में लिखना है स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, वो इसमें लिख लें। ठीक है, मैं हिंदी में लिख रही हूँ। समताप, वैसे तो कहते हैं समताप मंडल में पाई जाती है, लेकिन आप ये लिखिए, ये कुछ कुछ जगह ये लिखा है कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य पाई जाती है, के मध्य पाई जाती है। यह लेयर सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ तक पहुंचने से, अर्थ तक पहुंचने से रोकती है। अर्थ तक पहुंचने से क्या है, रोकती है। ठीक है, ये तो हमने ओजोन परत के बारे में जाना कि किसके मध्य पाई जाती है और करती क्या है। अब इसके छह के, तो इसमें हेडिंग डाल लीजिए ओजोन परत का छह, और उसमें लिखिए कि ओजोन लेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन लेयर में कमी आ जाती है, आ जाती है और लेयर में या परत में होल्स हो जाते हैं, और जाते हैं, जिस कारण जिस कारण हार्मफुल रेज, हार्मफुल यानी हानिकारक किरणें, हार्मफुल रेज अर्थ तक पहुंच जाती हैं, अर्थ तक पहुंच जाती हैं, अर्थ तक पहुंच जाती हैं, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक या डेंजरस डिसीज, खतरनाक
बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। उत्पन्न हो जाती हैं जो मानव जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं। जो मानव जीवन जीव जंतुओं पेड़ पौधों आदि को आदि को हानि पहुंचाती हैं या हार्म करती हैं। ठीक है, देखिए जो मैंने बोला था वही चीजें मैंने इसमें लिखवा दी कि ओजोन लेयर क्या होती है और वो क्या करती है, हमारे मानव जीवन को, जीव जंतु को, पेड़ पौधों को, सभी को नुकसान पहुंचाती है। इसको उतार लीजिए, लिख लीजिए इसको। अगर मैं बात कहूँ कि ओजोन लेयर से और क्या बीमारी होती है, एक तो कैंसर होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात, अगर बीमारियों की बात करें तो कैंसर तो होता है, इसके अलावा क्या होता है, कैंसर के साथ होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, सनबर्न, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसके साथ होती है। मोतियाबिंद तो आप जानते होंगे, आंखों का रोग है। आंखों का रोग है, ठीक है, अंधापन आ जाता है इसमें। ठीक है, कहते हैं काला पानी उतर आया, पहले लोग जो है पहले जो लैंग्वेज में कहते थे काला पानी, लेकिन क्या कहते हैं इसे, मोतियाबिंद। ठीक है, ये सब बीमारियां भी क्या है, ओजोन परत के क्षय के कारण ही बढ़ी है। आजकल सबकी देखते हैं आईसाइट काफी वीक है। ठीक है, बहुत कम उम्र के बच्चों को भी ये मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम हो रही है। तो कारण क्या है, ये ओजोन लेयर। इसको उतारिए, फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। तो आपकी एनर्जी कंजर्वेशन की जो बुक है आपकी डिप्लोमा लेवल पे, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है आज पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम जो आपका थर्ड चैप्टर है, और सेकंड चैप्टर जो है इसके बाद करा दिया जाएगा। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेबलिंग वगैरह है वो समझा दी जाएगी। ठीक है, तो आपका थर्ड चैप्टर जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट कराएंगे। आई होप जितना मैंने आज समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।